हेलो दोस्तों, मैं हमराज भारती आप सभी को आज के टॉपिक पर स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है किसी कार्य में मन नहीं लगना, अर्थात कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं उसमें मेरा मन क्यों नहीं लगता। इसका सलूशन पाएंगे, तो आइए देखते हैं। आज के समय में अनेकों लोग समझते हैं कि मुझे कोई कार्य मन ही नहीं लगता। कोई भी काम करता हूँ, थोड़ी देर करता हूँ, उसके बाद इच्छा ही नहीं करता उस काम करने की, बोरिंग फीलिंग होने लगता है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो इसका अनेक कारण हो सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपका योग्यता के अनुसार ना हो, या जो काम है उसमें आपका नॉलेज ना हो सकता है इस कारण आपको मन नहीं लगता उसमें। लेकिन अगर आपको पता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें मेरे पास नॉलेज भी है और हम बेहतर से बेहतर कर भी सकते हैं, फिर भी मन नहीं लगता, यकीन मानिए ये आपका मन का बदमाशी है। आपका मन जो है आपको भटका रहा है। आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये काम को हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए किसी गांव में मेला लगता है, उसमें कोई बड़ा शो कराया जाता है और उस शो में स्वाभाविक है से बहुत भीड़ लगेगा, जिस कारण अनेकों लोग वहां पे आते हैं। उतने भीड़ के बावजूद वहां पर अनेकों लोग देखने आते हैं। पता है क्यों देखने आते हैं? तो आप स्वाभाविक बोलिएगा कि हाँ, जो वहाँ का शो हो रहा है तो स्वाभाविक आदमी देखने ही आएंगे। लेकिन उतना भीड़ के बावजूद वहाँ पर आदमी देखने आते क्यों? ताकि उसके आनंद आए। यहाँ आप इस तरह समझ सकते हैं, जो हम आनंद की बात किए हैं, एक तरह से समझिए कि जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम है। और उतनी भीड़ सहकर जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं वो समझिए उसका काम। कोई बिना कारण के उतना भीड़ सह सकते हैं क्या? जा सकते हैं उतना भीड़ सहकर कहीं पे जाना चाहेंगे? तो आप बोलिएगा नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर यह निश्चित नहीं करता मुझे भीड़ पसंद है ना पसंद, यहाँ पर निश्चित करता है उसका परिणाम, वहाँ जाकर जो आनंद आए, मस्ती है, सो। यहाँ पर कार्य के मतलब जो काम कर रहे हैं वो भीड़ में जा रहे हैं, उसको पसंद नहीं है फिर भी जा रहे हैं, क्यों? ताकि वहाँ पर जाकर आनंद आए, उसका परिणाम अच्छा है। ठीक है, अगर इसमें आप नहीं समझे हैं तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपको इतना सिंपल हम उदाहरण दिए तो आप बोल रहे होंगे क्या इससे क्या होता है, इतने सिंपल उदाहरण से, लेकिन आपको पता नहीं है इसी में आपका आंसर छुपा है। अगला जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। एक राम नाम का लड़का है जो 10th क्लास का स्टूडेंट है। वो लड़का पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन उसे साइंस और मैथ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, भारी लगता है, उसमें वो कमजोर है। लेकिन वो फिर भी वो पढ़ाई करता है और दोनों सभी सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ाई करता है। पता है क्यों करता है? आप कहिएगा कि उसे अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नंबर से पास होना है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वो काम कर रहा है, जो वो पढ़ रहा है वो काम समझिए, और जो रिजल्ट आएगा अच्छा उसका परिणाम समझ लीजिए। ठीक है, वो समझिए परिणाम है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को सही से समझे होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पर ये समझ आता है कि किसी भी काम में मन लगना नहीं लगना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। अगर जो हम काम कर रहे हैं उसमें मेरा जितना मेहनत लग रहा है, दुख दर्द मिल रहा है, अगर उससे ज़्यादा खुशी उसके परिणाम में आ रहा है तो वो काम क्यों नहीं करना चाहिए? स्वाभाविक उस काम में आपको मन लगेगा। अगर उसका परिणाम अच्छा आता है, जितने आप मेहनत करते हैं उससे अच्छा खुशी मिल रहा है उसके परिणाम में, तो निश्चित आपका उस काम में मन लगेगा, लगना ही चाहिए। सरदार मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता? पता है सरदार मिल्खा सिंह रेस क्यों जीत जाते थे? उसका जो रेस का ट्रेनिंग था और जो प्रैक्टिस करता था उसको आप क्या समझिए, काम समझ लीजिए।
और जो उसका परिणाम के रूप में जो मिलता था गोल्ड, तो जो उसे गोल्ड मिलता था वो उसका परिणाम समझ लीजिए। वो पहाड़ों पे मेहनत करने जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, उसके मुंह से खून निकल जाता था, लेकिन वो अपने गोल पर ध्यान देते थे, ना कि उस प्रैक्टिस करने में हुआ मेहनत पे। अगर वो इतना हो रहा था कष्ट, मेहनत हो रहा था, अगर इस पे वो ध्यान देते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वो ये नहीं देख रहा था कि मेरा मेहनत कितना लग रहा था, वो ये देख रहा था कि मेरा जीत कितना बड़ा होगा। मैं जितनी ज़्यादा इस पर मेहनत करूँगा, फोकस करूँगा, उससे अच्छा मेरा जो गोल है वो बेहतर है, मेरा परिणाम अच्छा है। तो जो काम हम कर रहे हैं और उसका परिणाम अच्छा है, बेहतर है, जितनी मेहनत कर रहे हैं और उससे ज़्यादा खुशी मुझे परिणाम में मिलता है, तो निश्चित है कि आप उस काम में आपका मन लगेगा। तो सरदार मिल्खा सिंह यही कहते थे, उसका जो परिणाम आता था उसमें उससे अधिक खुशी मिलता था, इसलिए वो रेस में इतना मेहनत करते थे। वो हर बार गोल बनाते थे से इस काम, अगर हम इस बार हम जाएंगे रनिंग के लिए, तो इसका क्या गोल मेरा होना चाहिए। तो एक बार तो उन्होंने इंडियन जैकेट के लेने के लिए वो रेस में दौड़ लगाई थी, खूब प्रैक्टिस की थी, उसके बाद वहाँ तक वो पहुँचे थे। तो इस सब से मुझे ये पता चलता है किसी भी काम में मन लगना या नहीं लगना ये निश्चित करता है उसका परिणाम कैसा है। आप कोई काम करते हैं, अगर उसमें मन नहीं लगता है तो आप ये उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है, और इसका परिणाम के बारे में पॉजिटिव सोचिए और अच्छा सोचिए, जिससे कि आपको इसमें दिल लगने लगेगा, मन लगने लगेगा और उस कार्य को आप सही ढंग से कर सकते हैं। उसके बारे में सही सोचिए और सही समझिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आप मोटिवेशनल वीडियो लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो लेना चाहते हैं कृपया वो कमेंट करके बताएं, तो जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा।